आज पहली बार जनाब मैं राजपाल साहब की बात से एग्री करता हूँ। फुटपाथ पर सोएंगे तो मरने का रिस्क तो है, बिल्कुल सही बात है जनाब। लेकिन मैं एक बात राजपाल साहब से पूछना चाहूँगा, इनफैक्ट ये कोर्ट में जितने भी लोग हैं उन सबसे पूछना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा जज साहब कि ये जो फुटपाथ पर सोते हैं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इन लोगों के पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है और ना खाने को पैसा है, तो फिर क्यों चले आते हैं ये हमारे खूबसूरत शहर की खूबसूरती को बट्टा लगाने के लिए? लेकिन इन भूखे नंगे बेकारों के पास एक चीज का हक तो है जनाब, और वो है जस्टिस, जिसे ना राजपाल साहब उनसे छीन सकते हैं, ना आप और ना ये कोर्ट, क्योंकि ये हक उन्हें देता है हमारे भारत का संविधान। लेकिन जब कभी इनके इंसाफ की बात आती है तो कानून के सारे दरवाजे बंद होते हैं। क्यों जनाब? इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, भरोसा दिया जाता है, डेट दी जाती है, वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता जज साहब, इंसाफ नहीं दिया जाता। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड से गाड़ी चलाता ये यंग इनोसेंट राहुल दीवान, यंग इनोसेंट जिसने 5 लोगों की जान ले ली। और राजपाल साहब बोल रहे हैं इज द जोक, लेकिन जोक क्या है ये मैं आपको बताता हूं जज साहब। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है। 6 महीना और ये केस चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि वो लैंड क्रूजर नहीं बल्कि ट्रक थी। साल भर और ये केस चलेगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है, और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे ये बात आपको माननी पड़ेगी। दैट इज अ जोक जनाब, ये जोक है। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने मुझसे राजपाल साहब। तो राजपाल साहब फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए नहीं होते। बात करता साला कानून की। जनाब बचपन से सुनते आ रहे हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कितनी बार ये डायलॉग फिल्मों में सुना है, अरे घंटे लंबा होते, बकवास है ये सब, ढकोसले हैं। अगर लंबे होते तो ये रहा राहुल दीवान आपके सामने बैठा, उठा के डाल दीजिए जेल में और दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ लंबे होते। बुरा मत मानिएगा जनाब, इस कमरे के बाहर आपका बहुत मजाक बनाया जा रहा है, आपके नाम के SMS जोक भेजे जा रहे हैं, आपकी इज्जत खतरे में है जनाब। कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। इन लोगों को इंसाफ देकर इन पे एहसान मत कीजिए, इन्हें बस इनका हक दे दीजिए, प्लीज इन्हें इंसाफ दे दीजिए। हाँ, मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू।